श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पे बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो गुरुजी के घर पे आ जाती है और उनसे बोलती है कि आप क्या मुझे संगीत सिखा सकते हैं। गुरुजी, मैं आपके घर पे आके डेली संगीत सीखा करूँगी। पर यहाँ पे मेघला के इस बात के लिए गुरुजी जो होते हैं वो बिल्कुल भी राजी नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से संगीत सीखने की बात कर रही है जो कि वो रास्ते में या फिर गलियों में जाके संगीत का शो करेगी और वहाँ पे संगीत करेगी और इस तरीके से वो अर्न करना चाहती है पैसे। फिर वो बोलती है कि गुरुजी जो होते हैं वो इसके खिलाफ रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे संगीत नहीं सिखा सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से संगीत करो, क्योंकि मैं क्लासिकल संगीत सिखाता हूँ जिसकी बहुत वैल्यू होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजवा हाउस में सब लोग आ जाते हैं द्रिजा को लेके घर पे और वहाँ पे महुआ जी और चंदन जी भी होते हैं और वो लोग एक सबसे बात करते हैं। मतलब सबको ऐसा लगता है कि मेघला क्यों इस वक्त घर पे नहीं है और उसे क्या ज़रूरत थी ऐसे जाने की। पर यहाँ पे तभी सब लोग अद्रिजा को बोलते हैं कि अद्रिजा तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब ना, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल देना, इन्फॉर्म कर देना। जो निर्मित होती है वो भी बोलती है और यहाँ पे हम देखते हैं लड्डू भैया भी बोलते हैं कि मेघला तुम अद्रिजा तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे भी बोल सकते हो, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरुजी को मेघला कन्विंस करने की कोशिश करती है। गुरुजी उसकी बात नहीं मानते। तभी दिलजोत भी कहती है कि क्यों आप इसकी बात नहीं मान रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची है, आपकी तो फेवरेट स्टूडेंट है, तो आप क्यों उसे संगीत सिखाने से मना कर रहे हैं। पर गुरुजी को लगता है कि वो इस तरीके से पैसे अर्न करेगी जिससे सिर्फ उसकी ही नहीं गुरुजी की भी इंसल्ट होगी और संगीत का भी अपमान होगा, क्योंकि क्लासिकल संगीत इस तरीके से सबके सामने रोड पे नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करके क्या करना चाहोगे, क्या साबित करोगे। तो वो बोलती है कि गुरुजी मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ और मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरीके से सिर्फ ये गलियों में शो करूँगी बैंड बाजा के साथ। मैं तो उसके लिए किसी में भी कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, प्लेबैक सिंगिंग कर सकती हूँ, इवन किसी भी रियलिटी शोज़ में जा सकती हूँ। तो इस बात से गुरुजी जो होते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं, बोलते हैं छी 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 इस तरीके से रियलिटी शो में जब जाके क्यों परफॉर्म करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग द्रिजा की देखभाल करते रहते हैं और उससे पूछते रहते हैं। तभी जोरावर आता है। जोरावर जो होता है वो उससे पूछता है कि अरे वाह, मेरी बेटी आ गई यहाँ पे और तुम कैसी हो। पर वो उसको जैसे ही पूछता है तो उससे बोलता है कि इसका जवाब देना तुम्हारे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना, पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो जाओगी। और वैसे भी कोई चीज़ जो टूटती है तो उसको वापस से जुड़ने में उसमें वो पहले जैसी तो नहीं हो पाती है, बट फिर भी तुम कोशिश करोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम जल्दी से ही हमारी ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। होटल को चालू कर होटल ज्वाइन करके अपने काम को बहुत सारे जो पेंडिंग पड़े हैं तुम उसको भी कर सकती हो। तभी वो लोग मेघला के बारे में बात करते हैं कि मेघला को आज ही जाना था और क्यों गई है वो इस तरीके से। और तभी वो उसे रणवीर से पूछते हैं कि रणवीर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो बोलता है कि हाँ, मैंने उसे बोला था और मैं उसके संगीत सीखने के खिलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो संगीत सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि उसका वो टैलेंट है और वो उसमें अच्छा कर सकती है, तो उसे वो करना चाहिए। पर यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि वो प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रही है, बट उसे सबसे लड़ झगड़ के ही जाने की क्या ज़रूरत थी। वो आज रुक भी तो सकती थी, आज के ही दिन उसको जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा। तो वो बोलती है यहाँ पे दूसरी तरफ की जो मेहर होती है वो बोलती है कि उसकी तो आदत हो गई है इस सब चीज़ों को करने की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दिलजोत जो होती है वो गुरुजी से बात करने की कोशिश करती है और गुरुजी जो होते हैं दिलजोत से पूछते हैं कि दिलजोत तुम क्या चाहती हो। तो दिलजोत जो होती है वो बोलती है कि मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ खुशी से। तो बोलते हैं कि तो तुम क्यों इस तरीके से परेशान हो। तो वो बोलते हैं यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि दिलजोत बुआ कितनी लकी है क्योंकि आप उनके पास हैं और वो आपकी छत्र छाया में है, पर मेरे ऊपर तो किसी की छत्र छाया नहीं है ना गुरुजी। तो गुरुजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों, रणवीर तो है ना तुम्हारे साथ। तो बोलती है कि हाँ वो तो है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भय लगता है कि एक दिन वो अपने परिवार के सामने मेरा साथ नहीं दे पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो अपने परिवार के सामने ही ये बोलेंगे मुझे कि मैं तुम्हें मेरे परिवार के खिलाफ जाके ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तो वो मेरे साथ है पर कल को आने वाला कल
मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ अपनी संगीत के माध्यम से। और मेरे पास सिर्फ ये संगीत ही तो है गुरुजी, जिसकी बदौलत मैं कुछ कर सकती हूँ और अपने आप को साबित कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी मेरी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करता है। तो ये सब सुन के, क्योंकि एक मर्द हर काम कर सकता है और वही काम अगर औरत करेगी तो उसके लिए भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब सुन के गुरुजी को ऐसा लगता है कि ये सही बोल रही है, बट वो बोलती है कि हाँ ठीक है। गुरुजी जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं कि तुम आके यहाँ पे संगीत सीख सकती हो, लेकिन ये बैंड बाजा वाला, ये गलियों में मोहल्लों में गाने वाला संगीत नहीं, तुम्हें मेरे हिसाब से संगीत सीखना पड़ेगा, जैसा मैं बोलूँगा। तो वो बोलती है ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ये सब सुन के वो उसे समझाते हैं कि ठीक है, तुम आ सकती हो मेरे पास संगीत सीखने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग मेघला के ही बारे में बात करते रहते हैं कि उसे इस तरीके से क्या ज़रूरत थी जाने की। तो चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं, वो तो ऐसी नहीं थी, बट अभी ऐसी ज़िद्दी हो गई है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चंदन जी जो होते हैं वो उसे जोरावर को समझाने की कोशिश करते हैं कि जोरावर भाई साहब, ये तो मेघला ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी, लेकिन अब क्यों कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी जो महुआ होती है वो भी गुस्से में आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा जो मेघला कर रही है, और सबकी बातों को ना मानना, सबकी बातों को काट के अपनी ही बात पे अड़ी रहना। तो ये सब सुन के महुआ को और चंदन जी को बहुत बुरा भी लगता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर भी वो लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमरन जो होती है वो भी ये बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाना तो चलता है, लेकिन आज ही जाना क्या ज़रूरत थी उसे। तभी यहाँ पे सब लोग हैं जो अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है उसको बोलने की, उसका म्यूज़िक पैशन है, तो उसे जाना ज़रूरी था, तो वो चली गई होगी। तो जो लड्डू भैया होते हो और हरमन होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम उसे कवर अप कर रही हो, पर हो सकता है उससे आज ही जाना की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम, तभी मेघला वहाँ पहुँच जाती है और मेघला को जैसे ही अद्रिजा से मिलती है तो अद्रिजा उसे स्माइल करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है उससे पूछता है कि मेघला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आज गुरुजी के पास जाने की। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बात की थी, पर तुम्हें ये सब परिवार के साथ क्या ज़रूरत थी डिस्कशन करने की। मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो बोलती है कि मैंने बोला तो था कि मैं आप लोगों के आने से पहले घर आ जाऊँगी, और मुझे 10-15 मिनट लेट हो गया, आप लोग भी तो अभी ही आए हैं ना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी आज के दिन जाने की, और अगर मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ये फैशन है, तुम्हें शौक़ है ये सब सीखने का, संगीत का, तो तुम आज रहने देती ना, कल चली जाती। और ऐसा तो है नहीं कि तुम उस चीज़ को छोड़ रही हो, तो तुम्हें गुरुजी के पास बाद में चले जाना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी के पास जाना कोई गलत तो नहीं है ना पापा, मैं तो आज ही गई हूँ ना, और ये वैसे भी मुझे यहाँ पे क्या ही दिक्कत थी, मैं क्या ही करती यहाँ पे रह के, और मैंने बोला तो जल्दी आ जाऊँगी। तभी जो महुआ होती है वो भी उसे बहुत डांटने लगती है कि तुझे क्या ज़रूरत थी सबके खिलाफ जाने की, तुझे रुक जाना चाहिए था। पर यहाँ पे जैसे ये सब ये बोलती रहती है तो मेघला जो होती है वो बोलती है कि माँ, हम क्या इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी बात करनी सबके सामने। तो मेघला को गुस्सा आता है और फिर वो सब कुछ बोलने लगती है कि माँ, मैं क्या करती इस घर में, मेरे को यहाँ पे मेरे हाथ से कोई चाय पीना पसंद नहीं करता, कोई मेरे हाथ का खाना खाना नहीं पसंद करता, और मुझे कोई किचन में नहीं जाने देता है, तो मैं क्या करती बाबा यहाँ पे। तो चंदन जी भी जो होते हैं वो ये सबसे समझते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे रणवीर जो होता है वो भी उसके साथ ही रहता है, वो भी उसकी बातों से सहमत रहता है। और यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि जो मेघला होती है वो ये सारी बातें बताने लगती है कि कोई भी मुझसे बात करना नहीं पसंद करता है, सबको लगता है कि मैं इन दीदी भाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊँगी, और अगर सबको, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या सचमुच ये लोग मुझे ध्यान रखने भी देंगे कि नहीं रखने देंगे। तो मैं क्या करती, मैं इसीलिए चली गई, और मैंने तो ऐसा था नहीं कि मैं कुछ बोल के गई हूँ, मैं तो जल्दी ही आ जाती, मैं बस 10-15 मिनट लेट हो गई। तो ये सब सुन के उसे
सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि सब लोग को लगता है कि इसने गलत किया। पर यहाँ पे चंदन जी फिर भी उसको समझाते हैं, बट वो बोलती है कि आप क्या चाहते हैं, पापा को मेरी संगीत नहीं पसंद है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं संगीत छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगी बाबा। पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू संगीत छोड़। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे महर जो होती है वो अपनी सारी बातों को बताएगी कि मैं भी तुम्हारी तरह थी, संगीत सीखने के लिए मुझे बहुत लगाव था, लेकिन सब कुछ यहाँ पे आके छोड़ना पड़ गया। लेकिन ये सब सुन के मेघला जो होती है वो बोलती है कि तब तो आपको माँ खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि मैं संगीत सीख रही हूँ, आपको सपोर्ट करना चाहिए मुझे, पर आप मुझे नहीं सपोर्ट कर रही हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को मेरी तरफ से जी सकती हैं, और मेरी तरह मैं सीखूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मेघला महर से बोलती है। तो महर उसकी बातों को समझती है, तो बोलती है ठीक है, देखते हैं तुम्हारा संगीत तुम्हें कितने दूर तक लेके जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।